पहले चैप्टर है उसमें आप रिसेंट ट्रेंड्स एंड इशू नर्सिंग सर्विसेज आप पढ़ लेना, ठीक है। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इतना नहीं पूछा जाता है, ये आप एक बार देख लेना, ठीक है। मैनेजमेंट बेसिक अप्लाइड नर्सिंग के अंदर आप मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट, उसकी थ्योरीज क्या क्या है, ये आप एक बार देख लेना, ठीक है। उसके फंक्शंस क्या है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है, इसके रोल ऑफ एज मैनेजर क्या क्या है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं प्लानिंग, जिसमें आप प्लानिंग देख लेना और स्टाफिंग और कंट्रोलिंग, इनके आप डेफिनेशन देख लेना, क्योंकि स्टाफिंग और ये तो लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है प्लानिंग, और जो कंट्रोलिंग है वो आपको आप शॉर्ट में पढ़ लेना, ठीक है। फिर अपन मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज है, तो ये इतना नहीं पूछा जाता, प्लानिंग आप अच्छे से देख लेना, जैसे क्या 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 प्लान करते हैं, कैसे होती है, इसकी स्टेप्स क्या क्या है, डेफिनेशन, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बजटिंग, तो आप बजटिंग जो टॉपिक है उसको अच्छे से देख लेना कि कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या है, इसके टाइप्स क्या है, ये सब, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, असाइनमेंट देखना है, डेलीगेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन, हॉस्पिटल्स के टाइप, फंक्शन क्या क्या है, ये सब आप देख लेना, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं स्टाफिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, स्टाफिंग को अपन ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ते हैं, जिसके डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव अपन देख सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर सेम ये जो पहले पढ़ा हुआ वही है, तो इसमें घबराने की बात कुछ नहीं, इतना हार्ड पेपर आता नहीं है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं स्टाफिंग क्या क्या होती है, इसके बारे में आप देखना। फिर रिकरेंट आप पढ़ लेना, ट्रेनिंग क्या होती है, कैसे ट्रेनिंग देते हैं अपन स्टाफ को, ये सब आप एक बार देख लेना। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन सर्विस एजुकेशन के अंदर आप नेचर स्कोप वगैरह देख लेना, एजुकेशन प्रोग्राम के, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इन नर्सिंग एजुकेशन आपको देख लेना, ठीक है। फिर ये वही पे जो अपन ने पहले पढ़े डायरेक्टिंग एंड लीडिंग, तो आप डायरेक्टिंग एक बार देख लेना, उसके डेफिनेशंस वगैरह, ठीक है। फिर अपन लीडरशिप की बात करते हैं, लीडरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, लीडरशिप के प्रिंसिपल, लीडरशिप स्टाइल कौन कौन सी होती है, ठीक है, इसके मेथड्स पढ़ लेना, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या डिफरेंस है ये पढ़ लेना, क्योंकि लीडरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एग्जाम पर्पज़ के लिए। फिर अपन कंट्रोलिंग की बात है, कंट्रोलिंग भी आप एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि 5 नंबर के अंदर या 10 नंबर के अंदर आपको देखने का मिलेगा ये। फिर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में अपन ग्रुप डायनेमिक पढ़ सकते हैं, रिव्यू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर। फिर मोटिवेशन क्या होता है, ठीक है, ये आपको देखते हैं मुझसे। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसकी डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, ये सब आप एक बार देख लेना। फाइनेंशियल प्लानिंग या बजट प्लानिंग क्या होती है, उसके डिपार्टमेंट, ये आप पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट की अपन बात करते हैं, क्योंकि इसका मैनेजमेंट है, इसका बहुत ही लॉन्ग रहता है सिलेबस, तो अपन को थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, बट इतना इजी पेपर आता है, तो आप देख के आपको भी लगेगा कि हाँ हमको पूरा आता है। इनमें से आपको कुछ ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल ऑडिट आप पढ़ लेना, पेशेंट रिकॉर्ड क्या होता है, ठीक है, जैसे टेली मेडिसिन, टेली नर्सिंग, और ये इलेक्ट्रो मेडिकल रिकॉर्ड है, ये भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, जैसे इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग नॉर्म्स क्या है, इसकी गाइडलाइंस क्या है, फैकल्टी, ये सब आप देख लेना। स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग के बारे में आप पढ़ के जाना। एक्रीडेशन और एफ्लिफेशन है, इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, तो आप ये दोनों अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, स्कूल और कॉलेज, ठीक है। कैरिकुलम प्लानिंग क्या होता है, कैरिकुलम क्या होता है, ये आपको 2 नंबर में देखने को मिल सकता है, कैरिकुलम प्लानिंग। प्लानिंग, टीचिंग, लर्निंग, बजट प्लानिंग, जो अपन ने पहले भी देखे, एवियर्स वगैरह, ठीक है। फिर अपन आता है वापस स्टाफिंग टॉपिक आ जाती है, जिसमें स्टाफिंग सिलेक्शन कैसे करते हैं, फैकल्टी कैसे लेते हैं, रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं, ये रिक्रूटमेंट टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। प्लेसमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं, ये आप देख लेना, ठीक है। फिर अपन देखते हैं लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन, रिव्यू, इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फिर लीगल एक्सपेक्ट इन नर्सिंग के अंदर क्या क्या लीगल एक्सपेक्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट में, ठीक है, तो ये आप देख लेना। फिर अपन बात करते हैं प्रोफेशनल एडवांसमेंट्स की, जिसमें आप देख लेना, जैसे करियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी, ये आप देख लेना, ठीक है। इसमें ज़्यादा तो यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।